बात करते हैं ऑपरेशन कैक्टस की। एक 9 घंटे का मिशन जिसने एक पूरे देश को बचाया। तारीख थी 3 नवंबर 1988। मालदीव, जो सैलानियों का स्वर्ग था, अचानक जंग का मैदान बन गया। लगभग 80 हथियारबंद लड़ाकों ने राजधानी माले की जरूरी इमारतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और ये कोई आम विद्रोही नहीं थे। ये थे PLOTE ग्रुप के भाड़े के सैनिक। सरकारी इमारतें एक-एक कर गिर रही थीं। राष्ट्रपति ने फौरन दुनिया भर में मदद के लिए SOS भेजा। कई देशों से संपर्क किया गया, लेकिन सबसे पहले और सबसे तेजी से जवाब भारत से आया। तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने फौरन एक मिलिट्री एक्शन को मंजूरी दी। कोड नेम था ऑपरेशन कैक्टस। अब सबसे जरूरी बात यह थी कि भारतीय सेना के पास उड़ान भरने के लिए सिर्फ 9 घंटे थे। पर चुनौतियां बहुत बड़ी थी। बेसिक मिलिट्री इंटेलिजेंस और नक्शों की भी कमी थी। तो चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं कि कैसे ये सब इतनी तेजी से हुआ। घोर अंधेरे में मालदीव्स पहुंचकर पायलट्स के सामने एक ही सवाल था, क्या रनवे सेफ है? अपने स्किल्स पर भरोसा करते हुए पायलट्स ने एक ब्लाइंड लैंडिंग को अंजाम दिया। वाकई में कमाल का जज्बा था। जैसे ही जहाज के पहियों ने जमीन छुई, सैनिकों ने फौरन एयरपोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। भारत के इस तेज एक्शन से भाड़े के सैनिक पूरी तरह से चौंक गए और घबराकर भागने लगे। राष्ट्रपति को तो बचा लिया गया, लेकिन भागते हुए इन लड़ाकों ने एक आखिरी खतरनाक चाल चली। उनका समुद्री रास्ते से भागना ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि अब मैदान में एक नया खिलाड़ी आ चुका था। देखिए कैसे नेवी ने हाईजैक हुए जहाज को बड़े सधे हुए तरीके से काबू में किया। आखिरकार ऑपरेशन सफल रहा और सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया। और यही बात इस ऑपरेशन की विरासत को एक बेहतरीन मिलिट्री सक्सेस के तौर पर दिखाती है। बिना भारी नुकसान के भारत ने एक पड़ोसी देश में लोकतंत्र को बचा लिया था। तो सवाल ये है कि इस तेज और निर्णायक कार्रवाई का आखिर इतना गहरा असर क्या हुआ? इसने भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्राइमरी सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर स्थापित कर दिया। ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है कि कैसे इस ऑपरेशन का इतना लंबा रणनीतिक महत्व रहा।